एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नरेश रहता था जो अपने राज्य के लिए बहुत चिंतित था। उसकी चिंता का मुख्य कारण था उसका असंतुष्ट मन जो कभी शांत नहीं होता था। नरेश ने सुना था कि एक महात्मा बुद्धि की महानता को समझाते हैं और उनके पास मन को नियंत्रित करने का उपाय है। नरेश ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। नरेश ने महात्मा बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित किया। जब बुद्ध आए तो उन्होंने नरेश से पूछा, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? नरेश ने जवाब दिया, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। कृपया मुझे सिखाएं कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजूंगा। पास के जंगल में एक सुंदर तालाब है। वहां जाकर ध्यान करो और उसे गहराई से देखो। नरेश ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब में पानी बहुत साफ था, लेकिन जब उसने पत्थर फेंका तो पानी में लहरें उठने लगीं और तस्वीर धुंधली हो गई। नरेश ने महसूस किया कि लहरों के शांत होने पर ही पानी स्पष्ट होता है। यह देखकर नरेश को समझ में आया कि उसकी मन की स्थिति भी पानी की तरह है। जब मन में लहरें होती हैं, चिंता, क्रोध और असंतोष, तब वह स्पष्ट नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वह शांत होता है, वैसे ही मन की तस्वीर भी स्पष्ट हो जाती है। नरेश ने बुद्ध से वापसी के बाद इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। उसने ध्यान और आत्मनियंत्रण को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। अब वह अपनी चिंताओं का सामना शांतिपूर्वक कर सकता था और अपने राज्य को भी सही तरीके से चलाने लगा। इस प्रकार नरेश ने बुद्ध के सिखाए गए उपदेशों से अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और मानसिक शांति प्राप्त की। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध का सिखाया हुआ यह संदेश स्पष्ट होता है कि मन की शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं की आंतरिक स्थिति को समझना और नियंत्रित करना आवश्यक है।